सोरेन सरकार के झुकने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न शुरू हो गया। जमकर यहां पर डांस किया गया। भावुक छात्रों ने तिरंगा लहराया और अपनी से बहुत बड़ी जीत बताया, क्योंकि आपको बता दें कि बीते 24 दिनों से स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए थे। बारिश, आंधी, तूफान, हर बिगड़ते मौसम के साथ छात्र जो थे वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। सरकार की ओर से कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन फिर भी जब यहां पर हल नहीं निकला तो छात्रों ने 15 अगस्त के मौके पर भी वहीं पर आंदोलन किया। और आज जब सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं तो छात्र आज एक तरीके से खुश हैं, इसे अपनी जीत बता रहे हैं और छात्र यहां पर तिरंगा भी लहरा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभी हम लोग जो सब बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है। 24 दिन, हजारों छात्र और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार सत्याग्रह। रांची के आंदोलन स्थल पर तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आई, जहां इतने दिनों से नारों और विरोध की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं सरकार के फैसले के बाद जश्न के सुर गूंजने लगे। छात्रों के चेहरे पर जीत की खुशी थी। कोई नाच रहा था, कोई मिठाई बांट रहा था, तो कोई इसे छात्र एकता की जीत बता रहा था। जिस मुद्दे पर सरकार महीनों से चुप्पी साधे बैठी थी, जिस नियुक्ति को लेकर छात्र लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। ये सिर्फ एक नियुक्ति रद्द होने की खबर नहीं थी, ये झारखंड के उन हजारों छात्रों की जीत है जिन्होंने सत्ता के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लाठी, दबाव, मुकदमे और बातचीत के नाम पर टालमटोल के बावजूद छात्र डटे रहे और हेमंत सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी जीत हुई है आप लोगों की। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। 24 दिनों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हम पे लाठियां चली, एक्सपायर टीयर गैस चले, लेकिन हम सब एक थे और एक है। आज छात्र का जीत हुआ। जो भविष्य में खतरा था, भविष्य में जो हमारा खतरा था हमारे ऊपर, वो उससे मुक्ति मिला है। झारखंड सरकार को देर से ही होश आया कि चलो हमारे भी बच्चे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन खत्म कराने के लिए राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे। मंत्री ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें फिर भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। दरअसल झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि विवादित एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को रद्द किया जाए। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत कई दौर की हुई, लेकिन गतिरोध इसी तरह से बना रहा। लेकिन कल की हुई बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने विवादित एजेंसी टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं के साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं गड़बड़ियों की जांच रिटायर्ड जज से कराने का भी सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ऐलान किया गया कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए, या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2014 से लेकर अब तक की हुई सभी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की व्यापक सीआईडी जांच के आदेश दे दिए।
यानी हजारों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। लेकिन छात्रों का एक धड़ा अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। छात्र अब भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो सब बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है जो जितना बाकी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि उनके भविष्य और सालों की मेहनत से जुड़ा सवाल है। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक की हर खबर अभ्यर्थियों के भरोसे को सीधा चोट पहुंचाती है। यही वजह है कि 24 दिनों तक चला ये आंदोलन अब सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया था और छात्रों की मांगों के आगे हेमंत सरकार को झुकना ही पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।